आज हम लोग अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी यहाँ पर इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने देखा था वो था लीनियर इक्वेशन एंड ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब जहाँ पे हम लोग को जो पावर रहता है वो रहता है 1 एंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसका पावर रहता है 2। सिंपल, दोनों का डिफरेंस। दैट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर x इक्वल्स टू 1, ओके, एंड वन मोर एग्जाम्पल x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है इसका जो इंडेक्स है जिसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो पावर यहाँ पर देखते हैं रेस टू में जो रहता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है रेस टू 1, ठीक है। तो रेस टू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, ओके। इस वेरिएबल का पावर है 2, ओके। यानी जब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था वेरिएबल के ऊपर पावर क्या था, 1 था, दैट इज लीनियर इक्वेशन। एंड यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है वो है 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब मोर डीप में हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोगों को देखना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, उसमें हम लोगों को देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स कौन से हैं। तो वहां पर उसके लिए क्या करना है, सिंपल दो चीज। सबसे पहले जो भी वेरिएबल रहता है वो वेरिएबल हमेशा एक ही होना चाहिए, ओके। दैट मीन्स व्हाट? उसमें दो वेरिएबल्स नहीं आएंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स जो था वहां पर हम लोग दो वेरिएबल्स देखते थे एट अ टाइम, दैट वाज एक्स एंड वाई। बट अभी जो हम लोग देखने वाले वहां पर जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही होगा, आइदर पूरा टर्म में एक्स होगा या तो पूरा टर्म में वाई होगा, ठीक है। एनीथिंग, कोई भी एक वेरिएबल वहां पर होगा। एंड सेकेंड थिंग, उसका जो हाईएस्ट पावर है मतलब हाईएस्ट इंडेक्स वो 1 होना, सॉरी 2 होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स दो चीज इसमें हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल ऑर्डर इसका लिखते हैं जिसको हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं या तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। लेट्स सी, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं या तो जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ अब यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट साइड में ध्यान रखना है हमेशा तीन टर्म्स होगा, ठीक है। फर्स्ट का पावर होगा वेरिएबल का 2, सेकेंड का, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ ए बी ले लेता हूँ, समझ में आ जाएगा मुझे क्लियरली। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ठीक है। सो ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर वेरिएबल एक्स उसका पावर है 1 एंड यहाँ पर नंबर ये कांस्टेंट होगा, मतलब कोई भी नंबर वहां पर हो सकता है। फिर से बता दूं, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, जनरल टर्म ध्यान देना है। जनरल टर्म मतलब क्या होता है, जनरल टर्म मतलब हम लोगों को इस ऑर्डर में लिखना रहता है। जो भी इक्वेशन दिया रहेगा हमेशा तीन टर्म यहाँ पर मेंशन करना है। पहला टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड सिर्फ एक्स, थर्ड टर्म कांस्टेंट नंबर। उसके बाद अब यहाँ पर, ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसके पहले का जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो हमारा ए रहता है। सेकेंड जो भी टर्म है उस वेरिएबल के पहले जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो हमारा रहता है बी। देन थर्ड टर्म में जो भी लिखा रहता है कांस्टेंट नंबर वो हमारा रहता है सी, ठीक है। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी एंड सी। जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में एक्टिविटीज दिया हुआ है, ओके। एक्टिविटीज में क्या करना है आप लोगों को,
एक्टिविटीज में आप लोगों को पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है एंड उस इक्वेशन को आप लोगों को करना क्या है, उस इक्वेशन में पहले आप लोग को जनरल टर्म बताना है उसका, जनरल टर्म के बाद उसके बाद ए बी सी का वैल्यू हम लोगों को बताना है। ओके, तो सब लोग टेक्स्ट बुक अगर होगा तो प्लीज निकालो एंड एक्टिविटी देखो, पेज नंबर 31, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31। क्वाड्रेटिक, दिस इज द जनरल फॉर्म या तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद ए बी एंड सी क्या है, लेट्स सी नाउ। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन y square equals to 2y minus 7, then x square plus 2x equals to 0। ठीक है ना। अब जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो। ओके, नाउ बोर्ड पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है 3 इक्वेशंस लिख कर दिया है एंड वहां पर अब हम लोगों को क्या करना है, दिस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा, उसके बाद ए बी सी क्या आएगा, ये स्टार्टिंग के बेसिक है, इसको हम लोग समझ कर लेते हैं। सो फर्स्ट जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब मैंने बताया, जनरल फॉर्म हम लोग को लिखने के लिए ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड में 3 टर्म हम लोगों को उसको करना है। तो 3 टर्म कैसे लिखते हैं उसका, फर्स्ट स्क्वायर, ओके, जिसका पावर होना चाहिए 1, फिर उसके बाद वेरिएबल जिसका पावर होना चाहिए, सॉरी पहला का क्या होना चाहिए 2, सेकंड वेरिएबल का पावर 1 एंड देन उसके बाद कांस्टेंट नंबर, देन इक्वल्स टू 0। लेट्स सी, पहला वेरिएबल जो पावर 2 के साथ, तो यस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को वेरिएबल विथ पावर 1 वाला नहीं दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या करने का, प्लस 0x, समझा, 0 मतलब कुछ भी नहीं, बट हम लोगों को जनरल टर्म करने के लिए वहां पर जरूरी है 3 टर्म मेंशन करना है, तो सेकंड टर्म यहाँ पर मिस आउट किया है, तो हम लोग वहां पर मेंशन करेंगे एंड वहां पर लेकिन क्या करेंगे, कोएफिशिएंट 0 डालना है, क्या करना है, कोएफिशिएंट 0 डालना है। देन उसके बाद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या बताया मैंने, थर्ड टर्म मतलब वहां पर एक कांस्टेंट नंबर आप लोगों को दिया होगा, तो कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पर, -4, ये हो गया -4 इक्वल्स टू 0। कितने लोगों को समझा, ये समझ में आया प्लीज, यस। आइदर आप लोग वहां पर हाँ थंब का साइन दे सकते हो या तो खुद अपना हाथ से ओके सिंपल थंब दिखा दो, इट्स ओके फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट अभी एंट्री हो गए हैं, नो इश्यू, आप लोगों को सेकंड एग्जांपल में समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। नाउ देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ए बी एंड सी का वैल्यू बताना है। अब ए बी सी कैसे निकालते हैं, लेट्स सी, फर्स्ट टर्म क्या, फर्स्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो हमारा वैल्यू रहता है ए का। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो 1, तो ए का वैल्यू हो गया 1। सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, दिस, इसके प्रीवियस में मतलब इसके आगे कोएफिशिएंट ये हो गया, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या था, 0, तो बी का वैल्यू हो गया 0। सी स्टैंड फॉर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में क्या है, -4, तो सी का वैल्यू हो गया -4। कितने लोगों को समझ में आ गया इजीली, इज इट क्लियर, ओके 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 फाइन।
जो न्यू एंट्री है नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को करना क्या है, सिंपल। ये हमारा इक्वेशन दिया है, हम लोग को क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है हम लोगों को लेफ्ट साइड में 3 टर्म रखना है एंड राइट साइड में 0 रखना है, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म है। कैसे? पहला वेरिएबल पावर 2 के साथ, सेकेंड टर्म वेरिएबल का पावर 1 एंड थर्ड टर्म एक कांस्टेंट नंबर कोई भी होगा, ठीक है। सो हियर लेफ्ट साइड वाई स्क्वायर, ओके। बट अब यहाँ पर राइट साइड में ये 2y और -7 दिया हुआ है, हम लोग को राइट साइड में 0 रखना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में लेकर आते हैं। तो अब ये क्या है, +2y है, +2y लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y। उसके बाद ये -7 है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, +7 एंड इक्वल्स टू 0। सिंपल, सबको समझ में आया? ओके फाइन, वेरी गुड। देन उसके बाद ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो हम लोगों को ए रहता है। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं होगा कोएफिशिएंट, तो रहता है 1। तो ए का वैल्यू हो गया 1। सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो ये हो गया बी का वैल्यू। थर्ड टर्म कांस्टेंट नंबर क्या है, 7, ये हो गया सी का वैल्यू। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड इक्वेशन सेम, फर्स्ट टर्म, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना पहला टर्म हमेशा स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, एंड वो हम लोग को पहले लिखना है। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो लीनियर हो गया, एंड उससे अगर ज्यादा हो गया तो वो ट्राइनोमियल्स हो गया, ओके, दैट इज नॉट अलाउड। सो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, रेज टू पावर 2 वाला लेना है, +2x, ये हो गया सेकंड टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म में नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, नहीं दिया है तो हम लोग 0 ले लेते हैं, समझा, एंड इक्वल्स टू राइट साइड में 0। कितने लोगों को समझ में आ गया? यस, यस, यस। आकांक्षा, तुमको समझ में आया? यस, रंजीत, ओके, गुड। एंड एल्स, उर्वी, वेयर आर यू, तुम गायब हो गई हो, आई कांट सी यू, ठीक है। जिसने भी वीडियो ऑफ रखा है प्लीज वीडियो ऑन करो, अपना वीडियो ऑन करो ताकि मुझे पता चले। यस, ठीक है। एंड मुझे बार बार रिपीट करने मत लगाओ ये चीज, बिकॉज आप लोगों के साथ मैं इसी वे से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग मुझे दिखाई दोगे तो ही मुझे समझ में आएगा। ओके, थर्ड, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का जो भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब क्या रहता है, जो वेरिएबल रहता है उसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, एक्स के यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब क्या है, 1, तो ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक्स है, एक्स के लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ये हमारा बी का वैल्यू हो गया, ठीक है। देन सी, थर्ड टर्म कांस्टेंट नंबर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0। तो ये है आप लोगों का एक्टिविटी पेज नंबर 31 का, ठीक है। तो ये एक्टिविटी समझ में आ गया सबको? यस, ओके, एक्टिविटी समझ में आ गया सबको क्लियरली? बिकॉज एक्टिविटी समझ में आ गया तो आगे हम लोग फर्दर जा सकते हैं एंड इजीली सम्स कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक निकाला है तो नेक्स्ट 2.1 देखते हैं, ओके। अब अगर आप लोग को कॉपी करना है, ओके, तो ये कॉपी करके ले सकते हैं, या तो अगर मोबाइल में स्नैपशॉट निकालने के लिए आपको आता है, स्क्रीनशॉट निकालने आता है, तो स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो आप लोग।
या आप लोगों को आफ्टर लेक्चर ये मैं सेंड कर दूंगा। ओके फाइन। सो आई होप सो ये एक्टिविटी सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.1। ओके, व्हाट इज 2.1? 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है? राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है नो इश्यू, आप लोग को यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूँ। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कोई भी दो एग्जाम्पल बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या करते हैं हम लोग उसको तीन टर्म में लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में जीरो। पहला टर्म वेरिएबल का पावर होना चाहिए रेस टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो ध्यान देना है, जीरो, ठीक है, जीरो सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में इट्स ओके, ठीक है, बट जो फर्स्ट टर्म है वहां पर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? वहां पर हम लोगों को जीरो अलाउड नहीं है। ओके, वहां पर हम लोगों को ध्यान देना है। सो अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, ओके ना, कोई भी एक नंबर ले लेता हूं मैं। सपोज ले लिया मैंने 7 और यहाँ पर दे दिया रेज टू पावर 2 प्लस 5 ले लिया, वेरिएबल दे दिया x रेज टू पावर 1 प्लस कोई भी एक नंबर ले लेता हूं 3 इक्वल्स टू 0। ओके, एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल कितना बोला है? टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो और एक लेते हैं। अभी थोड़ा वेरिएबल चेंज कर देता हूं, मैं y ले लेता हूं, तो 2 ले लेता हूं, 2y²। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो वेरिएबल है उसका पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी हो चलेगा, बट जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, प्लस उसके बाद यहाँ पर ले लिया मैंने 3y। अब अगर यहाँ पर तुम लोगों ने बाय मिस्टेक x लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना है कि वेरिएबल एक ही यूज होगा। समझा? कोई भी वेरिएबल लो, आइदर x लो, आइदर y लो या z लो, बट एक ही वेरिएबल हर जगह यूज होगा। ओके, सो y, उसके बाद प्लस लो या माइनस लो, एनीथिंग, एंड देन वहां पर हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 1 इक्वल्स टू 0। सिंपल, सबको समझ में आ गया? दो एग्जांपल, ठीक है। तो अपने मन से कोई भी एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है। डिसाइड विच of the following are quadratic equation। now here अब यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से कौन से हैं। तो नियर अबाउट हम लोगों को 6 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एंड हम लोग को ये बताना है इस 6 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, दो चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले वेरिएबल चेक करना है कि वेरिएबल सिंगल एक ही होना चाहिए, ठीक है, एंड देन
उसके बाद में उसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है या 2 से कम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो डायरेक्टली हम लोग बता नहीं सकते हैं। ओके, वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक्सपांड करके मतलब उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एंड सॉल्व करने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। लेट्स सी फर्स्ट वन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले मुझे देखना है वेरिएबल के वेरिएबल एक ही है या नहीं। एक्स एक्स वेरिएबल एक ही है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ओके, द गिवन इक्वेशन इज having one variable। क्या द गिवन इक्वेशन ओके इज having one variable okay, and second point, that is the maximum index। क्या एंड द मैक्सिमम इंडेक्स मतलब उसका हाईएस्ट पावर। क्या हाईएस्ट पावर मतलब जो रेस टू रहता है वो। लेट्स सी इसका रेस टू 1 है, इसका रेस टू 2 है। इंडेक्स मतलब क्या, जो वेरिएबल रहता है वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, या तो उसको पावर बोलते हैं या तो डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट इंडेक्स ओके, सो एंड द मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। ओके, ये दो कंडीशन अगर होगा तो मैं बोलूंगा therefore it is a quadratic इक्वेशन। समझा? सब लोग देख पा रहे हो, समझ में आया तो प्लीज यस यस, समझ में आया, ओके फाइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड वन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको जनरल टर्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, y स्क्वायर 5y लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस 5y माइनस 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल टर्म का हमेशा हैबिट बना लेने का। ठीक है, नाउ देन उसके बाद में ठीक है सेम द गिवन इक्वेशन having one variable y एक ही वेरिएबल है एंड मैक्सिमम इंडेक्स, इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 2, तो मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। सो आई कैन से therefore it is a quadratic इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वन, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो केयरफुली, ठीक है। ओके,
आकांक्ष आदर्श बनता, ओके ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, ये इक्वेशन प्रॉपर जनरल टर्म में नहीं है, तो इसको मैं जनरल टर्म में पहले तैयार करता हूँ, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में y दिखाई दे रहा है मुझे, इस y को मैं निकालता हूँ एंड ये y को क्या करता हूँ, यहाँ से हर तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ। समझ में आ रहा है? ओके। जितना दिया है उतना कॉपी करके ले लो, बिकॉज हमारे पास 1 मिनट बचा हुआ है। सो 1 मिनट के बाद हम लोगों को स्टॉप करना होगा एंड 1 मिनट में ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन में आते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग को कहीं जाना नहीं है, बस वहीं पे रुके रहो। नेक्स्ट मीटिंग का आईडी और पासवर्ड मैं सेंड कर रहा हूँ, आप फिर से उसके साथ जुड़ जाना है एंड फिर से हम लोग आगे का कंटिन्यूएशन करते हैं। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में y है, तो ये डिनोमिनेटर y को मैं निकाल देता हूँ पहले। तो y को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाइंग y बोथ द साइड्स। ओके, सो डायरेक्टली मैं करता हूँ, यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1/y इंटू वाई 2 इंटू वाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर, इट बिकम्स y रेज टू 3। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इंडाइसेस के रूल्स अप्लाई करते हैं। क्या करना है, इंडाइसेस का रूल्स अप्लाई करते हैं। इंडाइसेस का रूल्स मतलब क्या, बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सम होगा एंड उनके बीच का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन होगा तो इंडेक्स को प्लस करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये बेस और ये बेस सेम है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इंडेक्स प्लस होगा। अब यहाँ पर इंडेक्स कुछ भी नहीं, मतलब क्या, 1, तो 2 + 1 इट बिकम्स 3। समझा 3 कैसे आया सबको? प्लस वाई वाई कैंसिल, क्या बचा, 1, 2 × y 2y। ओके, इसको जनरल टर्म में लिखता हूं मैं। सो y³ 2y यहाँ पर आ जाएगा, -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। नाउ अब यहाँ पर हम लोगों को कंडीशन 2 था। पहला कंडीशन क्या, वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम। तो वेरिएबल वाई वाई ये सेम है, तो लेट्स राइट द गिवन इक्वेशन, ठीक है, having one variable that is same and its maximum index क्या है, 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम इंडेक्स कितना बताया था, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब therefore it is not a quadratic equation। कितने लोगों को समझा थर्ड वन, जितने लोगों को समझ में आया थर्ड वन? ओके फाइन, गुड। नाउ इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लो फास्ट। 30 सेकेंड्स पॉज करता हूं मैं। ओके, लेट्स मूव।
fourth sums. What is fourth sums? X plus 1 upon x equals to -2. कौन सा कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड पार्ट, सब क्वेश्चन 4. नाउ सबसे पहले यहाँ पर ये जनरल टर्म में नहीं है. जनरल टर्म मतलब क्या होना चाहिए? हम लोगों को लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स होगा, ठीक है. अब यहाँ पर लेकिन डिनोमिनेटर दिया है, तो ये डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग निकालते हैं. तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए x को मल्टीप्लाई करता हूं मैं हर साइड में. सो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. x x कैंसल, x इंटू एक्स इट बिकम्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, ध्यान रखना है क्या, यहाँ पर इंडाइसेस का रूल्स अप्लाई करना है. प्लस 1, तो 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू -2x. अब इसको जनरल टर्म में लाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर -2x इधर आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो I can say the given equation having one variable, okay, and its maximum index. okay, maximum index क्या है? इसका पावर 2. okay, पावर 2 है, so I can say therefore it is a quadratic equation. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या रूल है? सिंपल, जो वेरिएबल है वो चेक करना है कि सेम एक ही वेरिएबल उसमें होना चाहिए, एंड सेकंड मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए. ओके, लेट्स सी फिफ्थ वन. m plus 2 m minus 5 equals to 0. अगेन, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं बता सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इसको हम लोग पूरा कंप्लीट ना करें. तो पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको जनरल टर्म में लाते हैं, एंड उसके बाद ही हम लोग इसको बता सकेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सिंपल है, लेट्स सी. सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. तो ब्रैकेट्स ओपन करने का रूल ध्यान रखना है, ये भी पूरा ब्रैकेट में है, ये भी पूरा ब्रैकेट में है, मतलब ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, दोनों ब्रैकेट्स में दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट को ओपन करते हैं और एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. रूल्स क्या है? पहला मैं m को लेता हूं, इसी एक जो ब्रैकेट है उसके अंदर का एक टर्म को लेते हैं, तो मैंने m को लिया एंड इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया. ये ब्रैकेट ओपन करने का रूल्स है. इधर से m ले लिया, क्या बचा? +2 लिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0. ओके, देन उसके बाद अगेन m इंटू m, m स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू m 5m, प्लस 2 इंटू m प्लस 2m, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 10 इक्वल्स टू 0. m स्क्वायर -5m प्लस 2m, इन दोनों को अभी सॉल्व करना है बिकॉज ये लाइक टर्म है. ठीक है, तो -5 प्लस 2, डिफरेंस साइन, डिफरेंस साइन का रूल क्या है? सब्ट्रैक्ट. तो 5 minus 2 इट बिकम्स 3. देन ग्रेटर नंबर साइन 5, 5 का साइन क्या है? माइनस एंड सेम वेरिएबल -10 इक्वल्स टू 0. ये हो गया जनरल टर्म. अब यहाँ पर ये जनरल टर्म में वेरिएबल क्या है? सेम है, पावर क्या है? 2 है. इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या करना है? उसको मेंशन करना है. द गिवन इक्वेशन having one variable, दिखाई दे रहा है? ओके, and its
maximum index is 2, so therefore it is a quadratic equation. ये तेरे को समझ में आ गया? Yes. Okay. Okay. Fine. Good. Let's move on next sums. That is sum number 6. M cube plus 3m square minus 2 equals to 3m cube. Again, अच्छा दिखाई नहीं दिया आप लोग को लिखा हुआ? ओके, थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूं मैं. ओके. m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m क्यूब. अब यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये जनरल टर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको जनरल टर्म में हम लोग लेकर आते हैं. ठीक है, सो जनरल टर्म में इसको लाने के लिए क्या करेंगे? पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद यहाँ पर एक हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है, इसको मैं लेफ्ट में लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दैट्स इट. देन यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या समझने का? 1 माइनस 3 m क्यूब दैट मीन्स ये लाइक टर्म है हमारा, तो इस लाइक टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं. प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, सो माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जनरल टर्म में लेकर तो आए हम लोगों ने, बट उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है यानी जो पावर है वो 2 नहीं है, वो 3 है. ओके, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. सो आई कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज having one variable and its maximum index is 3. So therefore, okay, एक कंडीशन मैच हो गया हैविंग वन वेरिएबल, बट दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए. सेकंड कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल. आई होप सबको फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. कुछ भी इक्वेशन दिया है, सबसे पहले उसका जनरल टर्म फॉर्म करो. एक बार जनरल टर्म आ गया तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए दो चीज से ध्यान रखना है. उसमें जो वेरिएबल है एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए. सेकेंड, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए. 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. सब कुछ समझा यहाँ तक का? कितने लोग अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड. दो थम. गुड 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 गुड. यस मिसबा, कीप इट अप. यस. ओके फाइन. यहाँ पर हम लोग नया रूल स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे हम लोग क्लास में अगर समझ में आया तो एक हाथ ऊपर करते थे, बहुत अच्छे से समझ में आया तो दोनों हाथ ऊपर करते थे. तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते थे? यस, अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो दोनों थम ऊपर कर सकते हैं. यस, फाइन. ये पार्ट कॉपी करके ले लो. ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको.
ओके, सो आप लोग इसका स्नैपशॉट निकाल के ले लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो हम लोगों ने 2.1 का सेकेंड पार्ट भी आज कंप्लीट कर लिया है बहुत इजीली, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में हम लोगों को बताना है ओके, वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है, ओके। यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉपरली रीड करते हैं, क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए बहुत इजी होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, फिर से हम लोग देख रहे हैं कौन सा 2.1 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट वन सॉरी, थर्ड। क्वेश्चन क्या दिया है, जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं होगा नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पूरा क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख रहा हूं मैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस in the form ax square plus bx plus c equals to 0, then write the values of a, b, c for each equations. Now, okay. Okay. अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस ऑर्डर में लेकर आना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या है समझ में आया सबको? फर्स्ट क्वेश्चन, गुड। सेकेंड क्वेश्चन, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। दैट मीन्स आप लोगों को 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से हाफ मार्क्स आप लोगों को स्टार्टिंग का जनरल टर्म में लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा, एंड ए बी सी इक्वल का वैल्यू लिखना है, उसके लिए आप लोगों को हाफ मार्क्स दिया जाएगा। तो 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वन, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म में इसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म में मतलब लेफ्ट साइड में मुझे क्या रखना है, हाईएस्ट इंडेक्स वाला नंबर लिखना है जो कि राइट साइड में दिया है। तो मैं इसको राइट से लेफ्ट में पहले लेकर आता हूं, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, ठीक है। क्यों, ये माइनस में है, राइट साइड से लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद प्लस 2y, ओके। उसके बाद 10, ये भी राइट साइड में है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूं तो हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। समझा? ओके, वेरी गुड, यस यस। जब मैं पूछता हूँ समझा तो तुरंत समझ जाने का आप लोगों को बताना है यस वहां से। ओके, देन अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये जो इक्वेशन दिया है
इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे हमारा गिवन इक्वेशन। सो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर विथ, ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयर विथ, तो आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा। किसके साथ कंपेयर करना है, हमारा जनरल टर्म के साथ। अब जनरल टर्म हमारा क्या रहता था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, वहां पर हम लोगों को वेरिएबल एक्स लेते थे, यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल वाई है, तो हम लोग का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, इट्स डिपेंड ऑन वेरिएबल। ओके, इक्वेशन में क्या वेरिएबल है, इक्वेशन में अगर x होगा तो इधर x लिखने का, इक्वेशन में अगर z होगा तो z लिखने का। अब यहाँ पर y है, इसके लिए मैंने y लिखा। ओके, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो पहला ये हमारा जनरल टर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग ए बी सी को निकालते हैं। तो कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल टर्म के साथ में। ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो, देन लेट्स सी वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर का कोएफिशिएंट क्या रहता है, ए का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर ए है तो ए का वैल्यू ये हो जाएगा, बी का वैल्यू ये हो जाएगा, सी का वैल्यू ये हो जाएगा। ओके, सो therefore comparing with this, okay, we get a equals to, इधर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब 1, b equals to, ओके, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है 2, and c equals to, okay, this constant value is minus 10. Is it okay? Yes, एक को समझ में आया, दो को, तीन को, yes, 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 okay, fine, very good. नेक्स्ट वन देखते हैं। x minus 1 square equals to 2x plus 3। ओके, थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिटीज देखना है। आइडेंटिटीज पता होगा, आइडेंटिटीज हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज किए थे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और भी है, तो फिलहाल अभी हम लोगों को उसमें से एक आइडेंटिटीज देखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ये पहले अप्लाई करते हैं यहाँ पर एंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो सॉल्यूशन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दैट इज माइनस 1। ठीक है, देन प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। समझा, सबको समझा, ओके। इक्वल्स टू राइट साइड में जो है सेम एज इट इज, चेकआउट कर लो जरा फास्ट एक बार। आगे समझ में, ये समझा क्या किया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, देन एक्स का स्क्वायर सेम एज इट इज, ओके, माइनस प्लस एंड दिस माइनस, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके 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 फाइन।
यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर प्लस ही आएगा। ओके, फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू, यस, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म डायरेक्ट लिखो, माइनस 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू, ये सेम एज इट इज। ओके, फिर उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उन लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स क्या है, 2x माइनस 2x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x राइट साइड में है, लेफ्ट में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1, और ये माइनस 3 हो जाएगा, राइट से लेफ्ट में लेकर आते हैं, राइट में बच गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इट बिकम्स माइनस 4x, सेम साइन, दोनों तरफ माइनस माइनस, तो सेम साइन का रूल्स क्या है, ऐड करने का एंड कॉमन साइन डालने का। तो दोनों को ऐड किया मैंने, 2 प्लस 2 4 एंड कॉमन साइन क्या है, माइनस, प्लस 1 माइनस 3, डिफरेंस साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया दोनों को, 2 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है, 3 ग्रेटर है, इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। ओके, सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, दिस जनरल टर्म में, इसको कंपेयर करते हैं हमारा ओरिजिनल जनरल टर्म के साथ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे, ओके, हम लोग को ए बी सी का वैल्यू मिलेगा। वी गेट ए, लेट्स सी, एक्स स्क्वायर, इसके यहाँ पर कोएफिशिएंट की जगह में ए है, तो यहाँ का कोएफिशिएंट जो है वो ए का वैल्यू, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1, बी, ठीक है, यहाँ पर बी का कोएफिशिएंट -4, ठीक है, सी का यहाँ पर कांस्टेंट नंबर -2। कितने लोगों को समझ में आ गया इजीली, अच्छे से समझ में आ गया, ओके फाइन, गुड। सो स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो एक बार फास्ट। ठीक, नेक्स्ट आगे उठते हैं। दिखाई दे रहा, ओके, थर्ड, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x equals to minus inside the bracket 3 minus x से। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसका जनरल टर्म लेकर आ जाते हैं। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो समझ जाने का 1, ठीक है, या नहीं समझेंगे तो भी चलेगा, सिंपल, खाली साइन को ध्यान दो, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, समझा, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसका वैल्यू है, ठीक है, तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, माइनस को हर एक के साथ हम लोगों को सॉल्व करके देखना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर एक एक्स है, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं, तो ये
प्लस है तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस, उसके बाद -3 है, इसको भी राइट से लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, ये लाइक टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो प्लस 5 माइनस 1, ओके, डिफरेंस साइन मतलब सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 1 4, ग्रेटर नंबर साइन 5 का साइन प्लस वेरिएबल प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जनरल टर्म हो गया। ओके, सो सॉरी हमारा दिखाई दे रहा है। ओके, गिवन इक्वेशन हम लोग को क्या मिला, ये हमारा गिवन इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमारा जनरल टर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट a का वैल्यू यहाँ का कोएफिशिएंट 1, b के लिए यहाँ का कोएफिशिएंट 4, c के लिए यहाँ का कोएफिशिएंट 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट फर्दर हम लोग जाते हैं, फटाफट सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। फोर्थ वन, ओके, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सो सबसे पहले इसको जनरल टर्म में लेकर आते हैं। सो जनरल टर्म इसका 3m स्क्वायर, 2m स्क्वायर को इधर लेकर आया मैंने, तो क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद m आना चाहिए बट m नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस 0m मैंने ले लिया। समझ में आया, जनरल टर्म मतलब क्या होना चाहिए हम लोगों को, ओके, 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर m नहीं है तो m को मैंने 0 ले लिया। उसके बाद नंबर होना चाहिए, नंबर -9 है, इसको राइट में से लेफ्ट में लाता हूँ तो +9 हो जाएगा। -9 है यहाँ पर आएगा तो +9 और राइट साइड में बच गया 0। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये और ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म मतलब क्या, उसका पावर सेम होना चाहिए। ओके, पावर सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखूंगा यहाँ पर तो भी चलेगा, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, रेस टू 2 प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया हमारा गिवन इक्वेशन, दैट इज m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एंड इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, जनरल टर्म के साथ, सॉरी a m स्क्वायर। ध्यान रखना वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर m है, तो यहाँ पर मैंने m ले लिया। जनरल टर्म में क्या लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर लेते हैं, बट वेरिएबल यहाँ का क्या है देखना है, वही हम लोग को लेना है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू पहला कोएफिशिएंट 1, बी का सेकेंड कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 0 हम लोगों ने लिया था, सी थर्ड कांस्टेंट नंबर दैट इज 9। समझा, कितने लोगों को समझ में आ गया, यस, जिसको भी समझ में आ गया यस थम, ओके। नाउ इसके बाद आप लोग इसको कॉपी करके ले लो या मीन्स स्नैपशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूस लेक्चर हम लोग मिलते हैं फिर से। नेक्स्ट आईडी आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट आईडी आप लोगों को डालना है एंड पासवर्ड डालना है। आप लोग सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, ओके गुड। ओके, तो हम लोग 2.1 का थर्ड पार्ट का फिफ्थ सब क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
फिर क्या दिया है, p 3 + 6p = -5। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, जनरल टर्म में लेकर आते हैं इसको। तो लेट्स सॉल्व दिस, सेम एज इट इज इसको लिखो यहाँ पर नीचे, 6p = -5। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, p into 3p it becomes 3p। ओके, प्लस इंटू प्लस प्लस, सब जगह प्लस है तो नो इश्यू, इजीली कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 1 into 6, 6 p into p, p square = -5। ओके, देन उसके बाद जनरल टर्म पता है हम लोगों को। जनरल टर्म मतलब क्या करते हैं हम लोग, जब से जो हाईएस्ट इंडेक्स वाला नंबर है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो 6p², इसको मैंने पहले लिखा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, कुछ बच्चे लोग यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं। जैसे क्या मिस्टेक करते हैं, 6p बाद में दिया है, 6p को हम लोग को पहला लिखना है। ठीक है, जब 6p को अगर मैं पहला लिखूंगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये प्लस को माइनस कर देते हैं। ध्यान रहना है, यहाँ पर 6p लेफ्ट साइड में ही है, मैंने सिर्फ उसको वहीं पे शिफ्ट किया है, उसका साइड चेंज नहीं किया है। साइन चेंज कब होता है, जब साइड चेंज होगा। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, साइन चेंज कब होगा, जब साइड चेंज होगा। अब यहाँ पर मैंने इसका साइड चेंज नहीं किया है, ये लेफ्ट साइड में ही है, सिर्फ लेफ्ट साइड में उसको मैंने आगे पीछे लिखा है। तो ये पहले मैंने लिख दिया तो प्लस था तो प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद +3p, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, राइट साइड में हम लोगों को नंबर दिया है उसको लेफ्ट में लेकर आना है। अब यहाँ पर -5 राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 = राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, 0। ये हो गया हमारा जनरल टर्म। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा है गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या मिला हम लोगों को, 6p² + 3p + 5 = 0। एंड इसको क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर किसके साथ करेंगे, जनरल टर्म। केयरफुल, अब वापस मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या मिस्टेक करोगे, यहाँ पर लिखते वक्त ये ax² लिख दोगे। अगर ax² लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज यहाँ का कोएफिशिएंट, यहाँ का वेरिएबल क्या है, p। इसके लिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, वही लेना है। ओके, प्लस ये b एंड p +5 +c। ओके, ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा। एंड वेरिएबल जो है, ध्यान देना है, जो वेरिएबल हम लोगों को यहाँ पर मिलता है वही वेरिएबल लेना है हम लोग को। ओके, सो p एंड p, राइट नाउ। उसके बाद अब इसको कंपेयर करेंगे, सो वी गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ a। ओके, स्टार्टिंग में a, तो यहाँ पर स्टार्टिंग का कोएफिशिएंट a का वैल्यू, सो a = 6। b, यहाँ पर p का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 3। c, दैट इज द कांस्टेंट नंबर। ओके, आई होप सो समझ में आ गया आप लोगों को। सिक्स्थ लास्ट वन इज Patna, that is x² - 9 = 13। सो सबसे पहले इसको जनरल टर्म में लेकर आते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखते हैं क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला हाईएस्ट इंडेक्स वाला नंबर, उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। लेट्स सी, क्वेश्चन प्रॉपर लिखा है, ये सब वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं है। वेरिएबल नहीं होगा, ओके, कुछ लोग अब भी एडमिट हो रहे हैं। ओके ना, वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, वहां पर हम लोग अपने मन से डाल सकते हैं। बट ध्यान रखना है, जब भी अपने मन से हम लोग कुछ डालते हैं तो वहां पर उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 लेना रहता है। सो आई विल से +0x।
इज इट ओके? कितने लोगों को समझा है पार्ट? क्या बताया यहाँ पर मैंने, कितने लोगों को समझा? ओके, सारिका समझा? यस, अंजलि को समझ में आ गया? ओके फाइन, वेरी गुड। यस, ओके। सो देन फिर उसके बाद क्या करते हैं, राइट साइड में 13 है, उसको भी लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -13 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ देन फिर उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा गिवन इक्वेशन है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। एंड इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? हमारा जो जनरल टर्म है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये बाहर कर लेना है, ये हमारा जनरल टर्म है। ओके, सो देन उसके बाद फाइनली इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर उसके लेफ्ट में ए का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1। ओके, कोई भी वेरिएबल के लेफ्ट साइड में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिखाई देगा, मतलब नंबर नहीं दिखेगा, मतलब 1। बी, अब यहाँ पर 0 के यहाँ पर हम लोगों ने ये लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 0 लिखा था, तो ये 0। सी का कांस्टेंट नंबर दैट इज -13। तो ए बी सी सिंपल निकालने के लिए आ गया आप लोगों को, सबको समझा ए बी सी कैसे निकालते हैं? यस, वेरी गुड। सिंपल, ध्यान रखना इसमें सिर्फ दो ही चीज है, एक पहला क्वेश्चन जनरल टर्म, ठीक है, एंड देन उसके बाद सेकंड एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लो। निकाल लिया सब लोगों ने, ठीक है फाइन। सो हम लोग नेक्स्ट फर्दर फोर्थ पार्ट देखते हैं। एंड इन केस अगर किसी ने कॉपी नहीं करके लिया होगा, या सपोज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है, नो इश्यू, जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा इसका फोटो सेंड कर दूंगा मैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों के, तो आप लोग कॉपी करके ले सकते हो, बिकॉज साइड बाय साइड आप लोग का प्रैक्टिस जरूरी है। लेट्स सी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एंड उसके साथ में कुछ हम लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं, एंड हम लोग को ये बताना है कि ये इसका रूट है या नहीं। ठीक है, रूट मीन्स इसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं ये उसका आंसर भी है। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट वन, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 2.1 का, फोर्थ का सब क्वेश्चन। ओके, 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू 1 -1। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म दिया हुआ है हम लोगों को, एंड उसके बाद में हम लोगों को साथ में दिया है x इक्वल्स टू 1 एंड ये -1। एंड हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज, ओके, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज मतलब दिस वैल्यूज, ओके, गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स। आर द रूट्स मतलब क्या, कि ये जो दिया हुआ है ये इसका सोल्यूशन है क्या, हम लोग को बताना है, मतलब ये इसका आंसर है या नहीं, मतलब ये इसका रूट है या नहीं। इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम लोग रूट भी बोलते हैं, इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं, या तो इसको आंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये इसका रूट है या
सिंपल solution x square plus 4x minus 5 equals to 0. ओके, नाउ हम लोग को करना क्या है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन में हम लोग को वैल्यू लेना है x का 1, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लेट x इक्वल्स टू 1, क्या लेट x इक्वल्स टू 1। अब x इसमें अगर 1 डालते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या आता है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, मतलब ये हमारा इक्वल के इधर जो भी है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के इधर जो भी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जहां भी x होगा वहां पर हम लोग वैल्यू 1 लेके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो x के जगह में आ जाएगा 1 रेज टू 2 प्लस 4 इंटू अगेन x आया, उसके जगह में आ जाएगा 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 0। लेट्स सी राइट हैंड साइड क्या मिला, 0। सो आई विल से here right hand side is also 0, दोनों सेम मिला। so I will say left hand side is equal to right hand side। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गया, इसका मतलब ये जो वैल्यू हम लोगों ने लिया है वो रूट है। सो therefore x equals to 1 is the root of given, नीचे लिखो ओके, quadratic equation। Is it okay? Yes, सबको समझ में आ गया? ओके ओके ओके, यस ठीक है। मैं विश कांस्टेंट हो गए हो, उर्वी अभी आ रही है, ओके ठीक है, फाइन गुड। नेक्स्ट फर्दर, ओके। उसके बाद क्या बोला अभी हम लोगों को, -1। अब हम लोग लेते हैं लेट x इक्वल्स टू -1। अब -1 लेकर हम लोग चेक करते हैं कि ये -1 भी इसका रूट है या नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा है, दिस ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ओके ध्यान दो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो जहां भी x दिखेगा वहां पर अब इसका वैल्यू चेंज हम लोग को करना है -1 के साथ में। तो -1 ओके, रेज टू 2 था तो रेज टू 2 प्लस 4 इंटू एक्स का वैल्यू लेना है, दैट इज -1 माइनस 5। ओके लेट्स सॉल्व दिस। -1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो -1 इंटू -1, स्क्वायर का मतलब 2 बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इसका +1, समझा? देन उसके बाद यहाँ पर +4 है इंटू -1 है, तो प्लस इंटू माइनस इट बिकम्स -4 1 जा 4 -5। सो अब ये दोनों सिमिलर साइन मुझे दिख रहे हैं, तो ये दोनों सिमिलर साइन है, तो पहले इसको मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है। इसको सेम एज इट इज रखता हूँ, -4 -5 मतलब क्या है, सेम साइन है। तो अगर जब सेम साइन होगा तो सेम साइन का रूल क्या है, सेम साइन का रूल्स है पहला ऐड करना एंड सेकेंड रूल है कॉमन साइन डालना। तो दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 5 इट बिकम्स 9, कॉमन साइन माइनस, ओके देन +1 -9, डिफरेंस साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, 9 - 1 8, ग्रेटर नंबर साइन
दैट इज -8। नाउ अब राइट हैंड साइड क्या था? राइट हैंड साइड था हम लोगों का 0। ओके, -8 इधर मिला, ये 0 है, मतलब इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या था? लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर 0 मिला था और राइट हैंड साइड भी 0 था। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है 0। यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड मिला -8, राइट हैंड साइड क्या है? सेम 0। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब मैं बोलूंगा therefore x इक्वल्स टू क्या लिया था? -1 is not the root of given quadratic equation. Simple? Yes, is it simple? Clear? समझ में आ गया सबको? Yes, very good. Okay, तो सिंपल। नेक्स्ट पार्ट में क्या था हम लोगों को? इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग को सिर्फ ये बताना है कि ये रूट है या नहीं। फिर से बता रहा हूँ, रूट मतलब क्या? उसको हम लोग सोल्यूशन भी बोलते हैं, उसको आंसर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 3 वर्ड बोलेंगे, सोल्यूशन, आंसर या रूट। तीनों का मतलब सेम है। तो रूट होने के लिए क्या होना चाहिए? पूरा सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब वो रूट है, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ रूट। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव फॉर द सेकंड वन। अगर टेक्स्ट बुक होगा तब तक तो निकाल लो फटाफट। टू 2.1 fourth part, and we are doing now second sums. Second sums, 2m square minus 5m equals to 0, and the value of m is 2 and the second value is 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। अब यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है वो जनरल टर्म के ऑर्डर में नहीं दिया है। दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ओके, तो 2m स्क्वायर माइनस 5m कॉन्स्टेंट नंबर नहीं दिया। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग को जनरल टर्म लेकर आना है, वो सब जरूरी नहीं है। यहाँ पर से हम लोग को वैल्यू पुट अप करना है, एंड वैल्यू पुट अप करके हम लोगों को देखना है कि इसका आंसर क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आता है या नहीं, बस उतना ही देखना है। तो वैल्यू हम लोग डालते हैं एंड चेक करते हैं। सोल्यूशन, फिर से जो इक्वेशन दिया था हम लोग को वो लिखते हैं। ओके, नाउ लेट m, वेरिएबल क्या है? m, तो m ही लेना है, दूसरा वेरिएबल नहीं। m कितना लिया हम लोगों ने? पहला दिया है 2, तो 2 लेता हूं। ओके, सो m का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया एंड यहाँ पर पुट अप किया इस इक्वेशन में, तो हम लोग को क्या मिलेगा? लेट्स सी। लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? 2m स्क्वायर माइनस 5m। नाउ अब जहां भी m दिखेगा वहां पर क्या करना है? हम लोग को 2 डालना है। वन सेक, ओके,
ठीक है, जहां भी हम लोग को m दिखेगा वहां पर क्या करना है 2, तो यहाँ पर 2 मैंने लिखा m के जगह में, और यहाँ पर m रेस टू 2 था तो इसको भी रेस टू 2 दे दिया, माइनस 5 इंटू m के जगह में वैल्यू ले लिया 2 ना, 2 सेम एज इट इज रखता हूँ, 2 स्क्वायर पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इट बिकम्स 4 माइनस 5 टू जा 10, देन 2 4 जा 8 माइनस 10 प्लस माइनस डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, टू ग्रेटर नंबर साइन 10 का साइन माइनस, तो यहाँ पर अभी हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड कितना मिला -2, राइट हैंड साइड क्या है 0, दोनों सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू माय राइट हैंड साइड, सो देयरफॉर वेरिएबल कौन सा है m, so m equals to 2 is not the root of given, यहाँ पर लिखो okay, given quadratic equation, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए आ गया आप लोगों को अभी, ओके, रूट मतलब आंसर, आंसर है या नहीं। नेक्स्ट वैल्यू क्या लेते हैं, लेट m इज 5/2, इफ अगर m का वैल्यू हो जाएगा 5/2, वैल्यू पुट अप करते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, 2m स्क्वायर माइनस 5m, 2m स्क्वायर माइनस 5m, so 2 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, m कितना है 5/2, बट m स्क्वायर में है तो ध्यान रखना है इसको स्क्वायर देना है, माइनस 5 इंटू m कितना है 5/2, ओके, देन 2 सॉरी नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, बिकॉज ये 5 और 5 न्यूमरेटर में है तो नो कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ओके, माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 2, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, दिस एंड दिस, ओके, ये फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बिफोर मल्टीप्लीकेशन, तो 2 1 जा 2, 2 जा, देन 1 इंटू 25, 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 प्लस 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2 कैंसल, मतलब यहाँ पर आ गया 0, सो राइट हैंड साइड क्या है 0, दोनों सेम है, सो देयरफॉर m इक्वल्स टू क्या लिया था 5/2, इज द रूट दिखाई दे रहा है, ओके, ऑफ गिवन quadratic equation and finally frame, कितने लोगों को समझ में आ गया ये, यस वेरी गुड, ओके 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 ओके, खुशी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, गुड, महवेश, महवेश मेरी आवाज आ रही है, ओके फाइन, गुड, सो जस्ट इसको स्नैपशॉट निकाल के ले लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया, फोर्थ वन, कि कैसे हम लोग Yes, फाइंड आउट करते हैं रूट है या नहीं, ओके, अनम्यूट कौन हो गया इसमें, ओके, नाउ नेक्स्ट
फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पर अलग से लिख कर दिया हुआ है कि फाइंड के if x equals to 3 is the root of the equation k square minus 10x plus 3। अब यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल दिया है k एंड हम लोगों को बोला है कि उसको फाइंड आउट करना है, एंड वहां पर हम लोगों को उसके साथ में एक हिंट दिया है कि x जो है 3 उसका रूट है। x इक्वल टू 3 उसका रूट है, मतलब क्या, वो उसका आंसर है। ठीक है, सिंपल, दैट मीन्स क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को, जहां भी x दिखेगा वहां पर हम लोगों को 3 डालना है, एंड जब अगर हम लोग वहां पर 3 डालते हैं तो उसके बाद हम लोग को इजीली k का वैल्यू मिल जाएगा। लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट। फर्स्ट वन, ठीक है, कौन सा है, फाइंड k। ठीक है, क्वेश्चन देख लो फटाफट। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या था हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोगों को जो इक्वेशन दिया है इसमें ये जो वेरिएबल k दिख रहा है इसको मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो दिया है उसको मेंशन करता हूँ कि x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। इज द रूट ऑफ इक्वेशन, इसका मतलब ये जो 3 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका आंसर है। तो मैं क्या करूंगा, जो x है उसका वैल्यू 3 इसमें पुट अप करता हूं। ओके, सो लेट्स सी, पुटिंग x equals to 3 in the given equation। ये जो इक्वेशन दिया है इसमें हम लोग क्या करते हैं, x के जगह में 3 ले लेते हैं। सो k इंटू एक्स, एक्स के जगह में क्या आ जाएगा 3, एक्स स्क्वायर है तो रेस टू 2 माइनस 10, फिर से x है उसके जगह में 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। k इंटू 3 का स्क्वायर 9, 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। k into 9 it becomes 9k minus 30 plus 3, डिफरेंस साइन, डिफरेंस साइन का रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, ग्रेटर नंबर 30, 30 का साइन इक्वल्स टू 0। नाउ 9k माइनस 27 है, 27 को यहाँ पर लेकर आते हैं, सो यहाँ पर 0 है, दैट मीन्स नथिंग, सेम ही आने वाला है, तो माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 27। ठीक, अब ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर लेकर आते हैं, क्या करेगा डिवाइड, सो डिवाइड किए, 9 1 जा 9 3 जा, सो द वैल्यू ऑफ k इज सिंपल। यस, कितने लोगों को समझ में आ गया ये, यस, फास्ट, गुड, यस, ओके, सो नेक्स्ट